आओ इस फाइल के अंदर अपन स्टूडेंट देखते हैं जो मेले एवं त्यौहार है ना, फेट्स एंड फेस्टिवल्स, ठीक है ना, फेट्स एंड फेस्टिवल जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले अपन देख रहे हैं गणगौर महोत्सव। गणगौर, गण और गौर दोनों हमारे, एक तो गण और एक गौर। गण है अपने शिव जी, गौर है पार्वती, तो गण और गौर, ठीक है, शिव पार्वती। तो ये अपन देखते हैं गणगौर फेस्टिवल, ये होली के 15 दिन बाद में मनाया जाता है, ठीक है। और गणगौर के लिए जैसे अपन बोलते हैं कि 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो ले डूबी मतलब गणगौर के साथ अपन त्योहारों का अंत मानते हैं। फिर उसके बाद तीज जो आती है, तीज त्योहारा बावड़ी, ठीक है ना, तीज के बाद फिर अपन त्योहारों की शुरुआत मानते हैं। तो तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो ये वो गणगौर है त्योहारों के लिए, कि तीज के साथ त्योहार आने शुरू हो जाते हैं और गणगौर जैसी आती है उसके बाद त्योहार ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो गर्मियों का समय निकलता है इसलिए। तो गर्मियों में त्यौहार नहीं मनाए जाते राजस्थान में, सूखे में क्या त्यौहार मनाए, है ना। तो होली के 15 दिन बाद आती है गणगौर। किस महीने में आती है? चैत्र माह में आती है, ठीक है। शिव और पार्वती की शादी हुई थी उस दिन। शिव तो गण है, पार्वती गौर है, ठीक है। घूमर डांस इस दिन फेमस है, जी से गणगौर और जी से घूमर डांस, इसको स्टेट डांस का दर्जा दिया हुआ है, राजकीय डांस का, राजकीय नृत्य का घूमर को, ठीक है ना। फिर ये जो होली जो है ना, जिसके 15 दिन बाद गणगौर आती है, होली जो है ओनली फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड इन 2 मंथ्स, 2 महीनों में होली का त्यौहार मनाया जाता है। पहले बताया था कैसे कि होली का दहन जो है अपन फागुन पूर्णिमा को बनाते हैं, पूर्णिमा मतलब पूरा हो जाता है महीना पूर्णिमा पे। और धुलंडी जो है वो चैत्र प्रतिपदा, प्रतिपदा मीन्स पहला दिन, ठीक है, उस दिन अपन धुलंडी मनाते हैं। तो होली का दहन तो फागुन के अंतिम दिन, और धुलंडी जिस दिन रंग खेलते हैं वो चैत्र माह के पहले दिन। तो इसलिए होली एकमात्र त्योहार है जो 2 महीनों में मनाया जाता है। कौन कौन से? एक तो फागुन हो गया और एक चैत्र हो गया, तो 2 माह में ये त्योहार मनाया जाता है। समझ गए? फिर नेक्स्ट इनका महीना याद रखना है, गणगौर फेस्टिवल चैत्र माह, ऐसे महीना पूछा जाता है एग्जाम में और किससे समर्पित है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं पुष्कर महोत्सव, अजमेर में मनाया जाता है। किस मंथ में? कार्तिक माह में। कब? नवंबर में, ऑलमोस्ट सर्दियों में, सर्दियां ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी होती हैं। ऐसे ये बहुत फेमस से पूछते हैं ये कि जो पुष्कर महोत्सव है किस महीने में होता है, तो कार्तिक माह में या नवंबर माह में। हिंदू कैलेंडर कार्तिक माह, ग्रिगोरियन कैलेंडर नवंबर माह। और यहाँ पे ऊँटों का भी महोत्सव इसको बोलते हैं, ऊँट महोत्सव भी, पुष्कर फेयर को। समझ गए? 2 चीज़ कंपेरेटिव लिखी है, पुष्कर फेयर अजमेर में, ये वाला ही कार्तिक माह में, और एलिफेंट फेयर ये जयपुर में होता है, चौगान स्टेडियम में, है ना। इसके अंदर मार्च महीना लिख लो, मार्च महीने में होता है ये, ठीक है, चौगान स्टेडियम के अंदर होता है ये एलिफेंट महोत्सव मार्च माह में, ठीक है। तो पुष्कर फेयर कैमल महोत्सव होता है, सर्दियां ऑलमोस्ट शुरू हो रही होती हैं, और चौगान महोत्सव होता है सर्दियां ऑलमोस्ट खत्म हो रही होती हैं। तो ऊँट तो सर्दियों के शुरू में, हाथी सर्दियों के खत्म में, ऐसे याद रख सकते हैं। समझे? फिर अपन देखते हैं कुछ ब्लू पॉटरी के बारे में। ब्लू पॉटरी क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। ब्लू पॉटरी, ब्लू पॉटरी को लेके कहाँ से आए? पर्सिया से लेके आए। पर्सिया बोले तो अपने ईरान, ठीक है ना, ईरान, ईरान से लेके आए पर्सिया से। 1 मिनट, ठीक है ना, पर्सिया ईरान से लेके आए। कौन लेके आए? मिर्जा राजा मानसिंह लेके आए, ठीक है ना, या मानसिंह फर्स्ट जिनको बोलते हैं। और जयपुर के अंदर जो मेन सेंटर है वर्तमान में ब्लू पॉटरी का, वो सांगानेर है। ब्लू पॉटरी को पॉपुलर बनाने में जो सबसे ज़्यादा जिस व्यक्ति ने काम किया है वो है कृपाल सिंह शेखावत। इनके इस उल्लेखनीय काम के कारण 1974 में इनको दिया गया पद्मश्री, और इनकी डेथ हो गई 2008 में, फरवरी 2000। पद्मश्री जैसे जो हैं ये पद्म अलंकरण है, पद्म पुरस्कार है, ठीक है। कौन कौन से? ये मेन 3 होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। जैसे ये नागरिक सम्मान है, असैन्य काम के लिए नागरिकों को दिए जाते हैं, है ना, सिविल काम के लिए। असैन्य काम बोल दो चाहे सिविल काम बोल दो, एक ही है, नागरिकों का सम्मान है सिविल काम के लिए। और सैन्य पराक्रम दिखाते हैं तो अभी अपन ने देखा था, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, परमवीर, महावीर और वीर, ऐसे। और शांति काल में जो सैनिक शौर्य दिखाता है उसके लिए अपन बोलते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ऐसे, ठीक है ना। और वो जो युद्ध काल में दिखाते हैं वो परमवीर, महावीर और वीर, ऐसे। ये तो है जब जिस समय युद्ध चल रहा हो, बैटल, ठीक है ना। ये जिस समय शांति हो लेकिन दिए जाते हैं किसी सैनिक को,
है ना, कोई जैसे आतंकवादी घुसपैठ हो गई, उस समय कोई सैनिक ऐश्वर्य पराक्रम दिखाता है तो उनको ये दिया जाता है, अक्षय चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। और ये नागरिकों को मिलते हैं, है ना, कॉमन मैन को, ठीक है। और ये सिविल सम्मान है, सिविल, ठीक है, ऐसे इनको ध्यान रखना है। तो ये थे कृपाल सिंह शेखावत। ओके, अब अपन है ना कुछ दौसा के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जयपुर से चूंकि लिंक्ड है और जयपुर से ही निकला हुआ है दौसा 1991 के अंदर, इसलिए इसको जानना, सुनना, देखना, समझना जरूरी है। देख लो, कुछ ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी बातें हैं। दौसा क्या थी? ये फर्स्ट कैपिटल थी कछावा रूलर्स की, फर्स्ट कैपिटल ऑफ कछावा रूलर्स, ठीक है, फर्स्ट कैपिटल ऑफ कछावा रूलर्स। कछावा जिनका जवारामगढ़ में अपन जवाई माता का मंदिर देखते हैं। यहाँ अपन छतरी देखते हैं, सेनोटॉप देखते हैं राणा सांगा की, जो मेवाड़ के शासक थे। बैटल ऑफ खानवा हुई थी 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें राणा सांगा की हार होती है, बाबर की जीत होती है। और फिर ऐसे बोलते हैं कि इन्होंने जाना उचित नहीं समझा मेवाड़, और यहीं इनकी फिर मृत्यु हो गई। और वर्तमान में बसवा, है ना, बांदीकुई बसवा के पास में इनकी छतरी है, जो दौसा में पड़ती है। फिर जो दौसा की खादी है, खादी वो वर्ल्ड फेमस, और नेशन में कैसे फेमस? 1947 में जो भारत का झंडा लाल किले पे फहराया गया था, वो कहाँ बना था? वो दौसा के अंदर बना था। फ्लैग मेड इन आलूदा विलेज, दौसा के अंदर आलूदा विलेज है, वहाँ ये 1947 जो रेड फोर्ट पे जो फ्लैग फहराया गया था, वो आलूदा गांव दौसा में बना था, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट क्रिएटेड इन 1991 में दौसा बना है, जयपुर को काट के। और 1991 में जो और दूसरे डिस्ट्रिक्ट बने थे, वो एक बारा था, ये बारा और एक राजसमंद, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे दौसा के अंदर एक वोकल दंगल होता है। वो एक तो दंगल वो होता है जिसमें कुश्ती होती है, और एक वोकल दंगल, ठीक है ना, पहले आप कुछ बोलो गाने के रूप में, फिर सामने वाला कुछ बोलेगा गाने के रूप में, इसको वोकल दंगल बोलते हैं। वोकल मतलब बातचीत के द्वारा, हाथ पांव नहीं चलाने, मुंह चलाना केवल, इसको अपन बोलते हैं हेला ख्याल, ठीक है ना, दौसा के अंदर फेमस है हेला ख्याल। फिर सिकंदरा अपन जैसे देखते हैं, सिकंदरा ये पिंक स्टोन के लिए फेमस है सिकंदरा, और पिंक पिलर्स, स्कल्पचर्स, ये इसके वर्ल्ड फेमस है, संसद भवन में भी लगे हुए हैं सिकंदरा। ओके, फिर दौसा के अंदर अपन देखते हैं दौसा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटीज हैं। वो सबसे पहले हैं टीकाराम पालीवाल। तो जब अपन हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हीरालाल शास्त्री जब आया था, राजस्थानी पढ़ रहे, जयपुर पढ़ रहे थे, परसेंटेज हीरालाल शास्त्री आया था, तो मैंने बताया था कि वो मनोनीत प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे राजस्थान के पहले, जबकि टीकाराम पालीवाल फर्स्ट मुख्यमंत्री थे राजस्थान के इलेक्टेड, जिसे जनता ने चुना हो। तो जनता ने सबसे पहले टीका किस पे लगाया था? टीकाराम पालीवाल पे लगाया था। तो वो नॉमिनेटेड नहीं थे, इलेक्टेड थे, और नॉमिनेटेड थे हीरालाल शास्त्री। फिर देखते हैं दौसा की पर्सनैलिटी नवल किशोर शर्मा, जो कि राज्यपाल रहे हैं गुजरात के। राजेश पायलट सांसद थे यहाँ से, ठीक है ना, और आई थिंक 2000 में उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। फिर अपन कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स देखते हैं दौसा के। गेटोलाव पहली वाली फाइल में देखा था, दादू दयाल से संबंधित, रिलेटेड टू दादू दयाल, और दादू दयाल ने अपने यहाँ पहला सरमन दिया था। सरमन मतलब पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद। फिर जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट आइकन है आभानेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपन चांद बावड़ी भी बोलते हैं, है ना, आभानेरी, आभा, सिटी ऑफ ब्राइटनेस, आभानेरी, है ना। ये ऐसा है, आपने देखा ही होगा आभानेरी का फोटो, या आभानेरी का फोटो ऐसे, स्टेप वेल्स बोलते हैं इसको, बावड़ी, ठीक है। तो फाउंडेड इन 18th सेंचुरी बाय गुजर प्रतिहार किंग मिहिर भोज या राजा चांद, ठीक है ना, मिहिर भोज या राजा चांद इंपॉर्टेंट गुजर प्रतिहार रूलर हुआ है। जो ऑनलाइन क्लासेस मैंने पढ़ाई उसमें गुजर प्रतिहार अपन ने पढ़ा है, उसमें मिहिर भोज शासक आया है। आभानगरी का मतलब होता है सिटी ऑफ ब्राइटनेस। ये एक स्टेप्ड वेल्स है, जिसको अपन बावड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप्ड वेल्स, मतलब ऐसा ये कुआं है जिसमें उतरने के लिए यूं ऐसे सीढ़ियां लगी हुई हैं, तो बावड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप्ड वेल। इस चांद बावड़ी के सामने जो है हर्ष माता का टेम्पल है। हर्ष माता को बोलते हैं हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, गॉडेस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, चांद बावड़ी के सामने। ये इंडिया का डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टेप वेल है, सबसे गहरा और सबसे बड़ी बावड़ी ये है। अब इसकी डेप्थ कितनी है? 100 फीट है। इसमें जो स्टेप्स हैं, जैसे अपन ये सारी सीढ़ियाँ गिनेंगे सारी मिला के, तो 3500 सीढ़ियाँ हैं इसके अंदर। और ये कितना मंजिला है? ये 13 मंजिला है। जैसे वो फ्लोर गिनोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 मंजिले इसके अंदर है स्टोरी, ठीक है।
और प्लेटफॉर्म्स जैसे इसके अंदर अपन गिनेंगे, प्लेटफॉर्म से क्या मतलब है इसमें, जैसे ये देख रहे हो, ये इस तरह से जो प्लेटफॉर्म बने हुए हैं इसके अंदर, ये प्लेटफॉर्म है ना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो प्लेटफॉर्म से इसमें 365, जैसे हवा महल में अपन देखते हैं कि जो विंडोज हैं वो 365, झरोके हैं वो इससे ज़्यादा है, ठीक है। ये 365, स्टोरी है 13, स्टेप्स है 3500 और डेप्थ है इसकी 100 फीट, ऐसे। तो ये थी अपनी चांद बावड़ी हवानेरी, ठीक है। फिर अपन कुछ देखते हैं इसके बारे में, मेहंदीपुर बालाजी है अपने दौसा के अंदर। फिर अपन एक देख लेते हैं राज मंदिर के बारे में, इंपॉर्टेंट राज मंदिर के बारे में इंपॉर्टेंट टूरिस्ट आइकन है, उससे संबंधित। राज मंदिर क्या है, 1976 में बन के तैयार हो गया था, 1 जून 1976, ठीक है ना। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा रही थी, उस समय की बात है ये। पहली मूवी जो यहाँ दिखाई गई थी वो चरस अफीम गांजा नहीं, केवल चरस। इसके जो आर्किटेक्ट हैं बिल्डिंग के वो WM नामजोशी हैं। क्या नाम है आपका? नामजोशी नाम है मेरा, ठीक है। इसके जो ओनर हैं वो कुशल चंद सुराना है, हॉल के नामजोशी कुशल चंद सुराना। इसकी जो कैपेसिटी है 1200 पर्सन्स बैठने की है। ये जो जाना जाता है फेमस फॉर अपनी साइज के लिए और अपने इंटीरियर्स, जो इसके वैभवपूर्ण जो इंटीरियर्स हैं उनके लिए। ये राज मंदिर के बारे में था। फिर जैसे अपन कई बार करंट या जैसे देखते हैं ना, तो कुछ ये कानून है, एक्ट्स हैं जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, ये एक्ट्स हैं जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। जैसे वन कानून कब का है? 1927 का, फॉरेस्ट लॉ है ना, जैसे इंडियन फॉरेस्ट लॉ कब का है? 1927 का। ये क्वेश्चन आते हैं कुछ। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 का है। जैसे अभी अपन ने देखा लिपोर्ट सफारी जो बनी हुई है तीनों, अपने जवाई हिल्स में, अपन ने देखा अपने जालाना डूंगरी, और अभी अपन ने देखा आमागढ़। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनी हुई है। वाटर पोल्यूशन जैसे जो है ये 1974 के एक्ट के तहत है। वाटर पोल्यूशन जैसे मान लो अभी सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं, SUP बैन की गई हैं, क्योंकि उनका वाटर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। 22 माइक्रोन, ठीक है, ऐसे 22 माइक्रोन से पतली जो थैली है वो बैन है। 22 माइक्रोन से पतली, 22 माइक्रोन से पतली है ना, इससे जो पतली है 22 माइक्रोन से पतली वो बैन है, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होती सॉइल में, वाटर पोल्यूशन करती है। सिंगल यूज प्लास्टिक SUP। एयर पोल्यूशन जो बैन है ये 1981 का एक्ट है, उसके तहत ये एयर पोल्यूशन बैन है। समझ गए? तो कुछ ये बेसिक जानकारी है एक्ट्स की, 1-2 बार रिवीजन करोगे याद हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर आगे अपन देखते हैं, फिर यहाँ से आगे जैसे चालू हो जाता है अपने राजस्थान लेवल का जो थोड़ा सा मैटर है, वो राजस्थान लेवल का, जयपुर लेवल का इससे लेना देना नहीं है। फिर जयपुर का इसके अलावा जैसे जो बस्ती है वो अपने हिस्ट्री है, जैसे जयपुर की जो आपको जाननी समझनी है, ठीक है। तो जयपुर हिस्ट्री अपन देखेंगे नेक्स्ट फाइल के अंदर। इस फाइल के अंदर इतना ही। थैंक यू।